बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर भट्ट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे पहले दरख्वास्त ये है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दें ताकि आप तक मेरा वीलॉग बर वक्त पहुँच सके। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान को अमेरिका ने, जो सुपर पावर है दुनिया की, यानी दुनियावी एतबार से बात कर रहा हूँ, उसने बाकायदा तौर पर चिट्टा कोरा जवाब दे दिया है कि भाईजन ताड़े लिए कोई साढ़े कोई जगह नहीं है। हाँ, अलबत्ता आर्मी चीफ जनरल कमर जवेद बाजवा को वो खुली बाहों के साथ वेलकम करने को तैयार हैं। ये सारा मामला क्या है इस पर बात करेंगे, मगर उससे पहले मैं आपसे ये अर्ज़ करूँ कि इमरान खान के साथ जो भी मामला चल रहा है इस्टेब्लिशमेंट का और फिर दीगर जो जितने भी इश्यूज़ आप देख रहे हैं, इसमें मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने उनको इस्टेब्लिशमेंट को एक कोरा जवाब दे दिया। उन्होंने कहा भाई ने ये ताड़ा गांदे ये तुसी सांभो, ये मतलब है कि सानू ना इधर पाओ। ये सारा मामला जो है ये इस तरह से है कि एक मीटिंग हुई है 2 रोज़ पहले, जिसमें मियां नवाज शरीफ साहब थे, जिसमें ख्वाजा आसिफ साहब थे, जिसमें शाहिद खान अब्बासी साहब थे, जिसमें मरीम नवाज शरीफ साहबा थी, शहबाज शरीफ साहब थे, हमजा साहब थे। इस तरह की जो सीनियर लीडरशिप है वो सारी की सारी उसमें मौजूद थी और उस में से फिर ज़ाहिर है कि कोई साढ़े दिक्कत भी गल पहुँच गई। तो ये जो राना सनाउल्लाह साहब ने कहा ना कि 9 महीने में हुकूमत चली जाएगी, तो इसका मतलब मैं बड़ा परेशान था। मैं कि यार 9 महीने गल कितों आ गई, मरीम तो चंद दिनों की गल कर रही सी, ये अचानक 9 महीने में कितों टिकर पे। तो उस पर जो है ना वो मैंने मालूम किया तो पता चला कि मियां नवाज शरीफ साहब ने अपनी मीटिंग के अंदर ये बात की है कि यार देखें, ये जो भी मामला है ये इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के दरमियान है। अगर हम जो है ये कहें कि जनाब ठीक है हम इसको इस्टेब्लिशमेंट को मोड़ा लाते हैं तो उस तो बाद इस्टेब्लिशमेंट फ़र्ज़ करते हैं हमें हमारी बात मान लेती है और चीज़ें उस तरफ चली जाती है, इन हाउस चेंज भी आ जाता है, तो फिर क्या इस बात की गारंटी है कि दोबारा इस्टेब्लिशमेंट नूं साडे नाल ओहदी मुहब्बतां कायम रहणगियां। लिहाजा हमें अपने जो एक प्रिंसिपल स्टांस है उस पर रहने की ज़रूरत है। ये मियां नवाज शरीफ साहब ने एक बाकायदा तौर पर अपने जो पार्टी के कायदीन हैं उनके सामने एक तजवीज़ रखी और उनसे कहा कि इस पर बात करें। फिर गल उत्थे की होनी होंदी, फिर मियां नवाज शरीफ जिसले गल कर दिंदा फिर उस तो बाद की होनी होंदी गल। लेकिन चीज़ें जो हैं उसमें बाहर एक स्पेस अभी भी मौजूद है और ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं उन्होंने कहा कि नहीं मियाँ साहब देखें, इस ज़राए के मुताबिक ये है। ख्वाजा आसिफ साहब भी थे और भी लोगों ने ये बात की कि मियाँ साहब बाहर पाकिस्तान के हालात अच्छे नहीं हैं, हमें अपना इसमें रोल तो प्ले करना चाहिए, इकनॉमिकली हम बहुत बुरी कंडीशन में हैं। लेकिन मियाँ साहब जो हैं उन्होंने कहा अच्छा चलें बाहर, मैंने आपको अपनी एक तजवीज़ जो मेरी सोच है वो बता दी है, इस पर अब आप गौर व खोज कर लें। ये सारी जो चीज़ें जब बाहर आई हैं और राना सनाउल्लाह साहब उस मीटिंग का हिस्सा थे, तो उसके बाद राना सनाउल्लाह साहब ने जो मरियम की बात थी, चंद दिनों का खेल है, वो 9 महीने तो लै गए। 9 महीने कि शह करनी है, मतलब 9 महीने आपको पता है एक बड़ा जो है पीरियड होता है, एक ख़ास बच्चे की पैदाइश का पीरियड होता है यार। तो मतलब मुझे समझ नहीं आई नून लीग का कि ये क्या किस तरफ चल पड़े हैं। लेकिन फिर जब थोड़ी सी तहकीक की तो ये बात सामने आई कि पाइन मियाँ जो है ना वो कहता है मैं भाजी अपने स्टैंड से कायम हाँ, जो अपना इन्होंने करना है ना, जो भी गंद गुंद इन्होंने पाया है वो उस तरफ उसको खुद ही साफ सूफ करे, उसके बाद हम आएंगे, इलेक्शन होने तो उसके मुताबिक चलेंगे। लेकिन बात सिर्फ यहाँ तक नहीं है, बात जो है वो ये है कि मियाँ साहब असल में चाह जो रहे हैं ना, वो मैं अब आपको विचली गल दसन लगा। विचली गल ये है कि जनाब मियाँ साहब चाह रहे हैं कि जी 62(1)(f) के तहत एप्लीकेशन आई है और जो मरीम नवाज़ के केस हैं उनमें कोई हमें कोई पॉजिटिविटी नज़र आए, कुछ चीज़ें बेहतर हों तो हम ज़रा मोटा छोटा लाएँ ना लेना दे। बाहर वो अगला वीक कल से शुरू हो रहा है, उसमें बहुत इम्कान है कि कल या परसों वो लग जाएगी, कोई डेट आ जाएगी उस एप्लीकेशन की जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की तरफ से दायर की गई है। तो उसमें ज़ाहिर है तरीन साहब और मियाँ नवाज शरीफ साहब ही बड़े 2 स्टेक होल्डर है ना इस वक्त, तो वही 2 नाहल ने, बाकी तो बड़े पॉलिटिशियंस जो कोई नाहल नहीं गा। तो वो हो सकता है कि वो उसमें कोई रिलीफ मिले तो चीज़ें फिर आगे बढ़ें। सियासत है, सियासत के अंदर ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। ये तो है अंदरूनी महाज। और जब मियाँ साहब की तरफ से इस तरह की चीज़ें आई हैं, देखिए ना, अगर ये बात मुझे पता चल गई है तो नवाज शरीफ हुकूमत में दसने वाले लोग होंगे ना, उसके बाद आप नोट करें कि इमरान खान जो हैं वो ज़रा थोड़े से रिलैक्स फील कर रहे हैं अपोजिशन की जानिब से। और
सिर्फ एक धड़का है, जो मैंने पहली वीडियो में कहा कि जनाब 62(1)(f के तहत जो है वो एक मसला ना को मेरे लिए नवाज शरीफ ना के दोबारा हल हो जाए, अदरवाइज़ वो रिलैक्स हैं। अब उनका फोकस जो है वो ज़रा दूसरी तरफ है। अमेरिका की तरफ से चिट्टे जवाब के बाद इमरान खान साहब ने अब रशिया का जो है ना उस तरफ मुँह करने की कोशिश शुरू करती है। और मुझे जो ज़राए ने बताया है, सफारती ज़राए ने, कि इस वक्त पाकिस्तान का जो वजारत खारजा है वो 2 महाज़ों पर इस वक्त सरगर्म अमल है। एक महाज ये है कि जनाब ये जो चीनी सदर है उन को फ़ोटो लाती यार सड़ी हैं, वो एक उस तरफ मैं कई बार ये बात बता चुका हूँ। दूसरी बात जो है वो ये है कि जनाब रूसी सदर वहाँ पर आ रहे हैं, प्यूटन साहब, और प्यूटन के साथ को मुलाकात हो जाए। पाकिस्तान कोशिश कर रहा है और उम्मीद है कि मुलाकात हो जाएगी उनके साथ, और उस मुलाकात के अंदर पाकिस्तान जो है वो उसमें पाकिस्तान को फ़ायदा कोई नहीं होना, वो सारा का सारा फ़ायदा रशिया का ही है। जो एजेंडा डिस्कस हो रहा है या एक्सचेंज हुआ है उसमें ये चीज़ सामने आई है कि जो गैस पाइपलाइन है जो कि शायद तुर्कमानिस्तान से निकलनी है या इसी तरह का एक और मुल्क है, वो गैस पाइपलाइन पाकिस्तान तक आनी है, तो उसका ठेका रशिया को मिल जाए, और रशिया वो ठेका लेना भी चाहता है और डबल ठेका हो जाए, और जनाब वो सारे काम वो चाहते हैं कि वो हो जाए, लेकिन उसमें फ़ायदा फिर भी रशिया का ही है। कुछ दिफाई साजो सामान है जो पाकिस्तान ख़रीदना चाहता है, ज़ाहिर है आप जिससे ख़रीदेंगे उनसे फ़ायदा होएगा, पाकिस्तान में कुछ नहीं लाभदा। लेकिन ये सिर्फ इसलिए करना चाहते हैं जो हमारे वज़ीर आज़म हैं कि जनाब असी अमरीका को दसीए कि जे तू नहीं ना सानू लिफ्ट करा रहा तो सानू रूसी सदर भी मिल रहा है, तो जनाब चीन का वज़ीर आज़म भी मिल रहा है, तो चीनी सदर नाल भी मुलाकात की कोशिश जारी ने। तो मतलब वो कोई क्या कहना चाहिए, एक वड्डे चौधरी नूं चढ़ाण की कोशिश सिर्फ हो रही है कि अच्छा फिर तू नहीं तो फिर साढ़े को 2 जिहड़े ने विंग वो मौजूद है, हम अपने इलाके की तरफ चले जाएंगे, फिर तुहाडे नहीं आवांगे। ये इमरान खान की कोशिश है। लेकिन इसके साथ साथ जो मसला है वो ये है कि जनाब चाइना जा रहे हैं, बड़े शौक़ के साथ जा रहे हैं, चीनी वज़ीर आज़म से मुलाकात भी होगी, और सलीम साफ़ी साहब के मुताबिक उस मुलाकात के अंदर कोई यानी जो तय किया गया या भेजा गया कि जनाब असी तुहानू कोई सानू कोई चंद अरब डॉलर दे दिओ, ठीक है, यानी कोई सानू भीख शीख दे दिओ, कोई पैकेज शैकेज इस तरह का बना दें, वो साडा कोई मूँह रह जाए, सानू कोई जड़ा चीज़ां जड़ियाँ हो जाए, साडे मूँह वहाई हो जाए, साड़ी वापस आई थी कि बड़ा कामयाब दौरा रहा। हालांकि वो विंटर जो है ना वो एक हो रहा है ओलंपिक्स, उसमें वो जा रहे हैं। चीनी सदर नाल फोटो दा हई तक कोई इम्कान नहीं मिलया, कोशिश जो जारी हैं वो मैं आपको बता चुका हूँ। लेकिन कहने का मतलब है कि मुकम्मल तौर पे इंटरनेशनली पाकिस्तान जो है वो एक आइसोलेशन में जा चुका है। अमेरिका नाराज़ हुए ना तो पूरा यूरोप तुहाडे तो मुँह वट लेंदा है। ये एक सीरियस मसला है, इसको बड़ा नाजुक मरहला है इस वक्त पाकिस्तान के ऊपर, और ये नाजुक मरहला ज़ाहिर है कि ये इमरान खान की एक नाहली की वजह से आया है जो इन्होंने की है। अभी तक तो अमरीकी बाइडन साहब ने जो है सदर, उन्होंने तो सानू फ़ोन नहीं किया, कई बार साडा वज़ीर तो फ़ोन चुके वेखदा कि यार फ़ोन तो नहीं आया, लेकिन अब फ़ोन नहीं आ रहा। और उसके लिए मुतबादल के तौर पे अब ये किया है कोशिश कि चूँकि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के पेंटागन के साथ बड़े अच्छे मरासम रहे हैं, ये आज से नहीं है, सन 52-53 तो लगे आ रहे हैं, बल्कि उससे भी पहले के बड़े अच्छे मरासम रहे हैं, तो वो मरासम को इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही है। बताया ये जा रहा है कि आर्मी चीफ्स जो कि जनरल कमर जावेद बाजवा साहब हैं, उनके वो अमेरिका का दौरा करेंगे, और अमेरिका का दौरा ये नहीं कि सदर बाइडन ना मुलाकात होगी, वो वहाँ के कमांडर इन चीफ के साथ मुलाकात करेंगे, पेंटागन जाएंगे, वहाँ पर जाकर उनसे मुलाकात होगी, और पेंटागन के तरफ से उनको दावतनामा भी आएगा। डेट्स अभी वो अनाउंस नहीं हुई हैं, मोस्ट प्रोबेबली वो ये वही दिन होंगे जिन दिनों में हमारा जो वज़ीर आज़म है हैंडसम, वो इधर तरले पा रहा होएगा, यानी ये जो हमारा है चीन की साइड के ऊपर और रशिया की साइड के ऊपर, तो हमारे जो आर्मी चीफ हैं वो उस तरफ मुलाकात कर रहे होंगे। ज़ाहिर है कोशिश यही है कि किसी तरह से पाकिस्तान को निकाला जाए, आर्मी चीफ की कम अज़ कम यही कोशिश होगी। लेकिन जो हमारा वज़ीर आज़म है हैंडसम, वो उसको उसकी ये कोशिश नहीं, उसकी कोशिश सिर्फ ये है कि किसी तरीके से मैं ये मौजूदा जो मुश्किल सूरत हाल है उसमें सर्वाइव कर जाऊँ। उदा मसला सिर्फ है कि मेरी हुकूमत कायम रहे, चीज़ें आगे टुरन, लेकिन बाहर अब देखते हैं कि क्या आगे बनेगा। लेकिन मैं आपसे अर्ज़ करूं कि ये जो बाइडन साहब की तरफ से हमारी मुंतखब हुकूमत को एक नो है ना, या
वड्डी जी ना है, वो वड्डी जी ना जो है ना वो एक सीरियस मैटर है पाकिस्तान के लिए। और इसमें हमारे वज़ीर ख़ारजा साहब जो हैं शाह महमूद कुरैशी साहब, वो इनकी दिलचस्पी का आलम जो है वो सिर्फ इतना है कि जनाब आप 27 फरवरी को बिलावल साहब उधर से आ रहे हैं कराची से इस्लामाबाद की तरफ, तो ये 27 फरवरी को घोटकी से कराची की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। इनकी दिलचस्पी का आलम ये है, ये खारजा महाज के ऊपर, हालांकि उनकी जिम्मेदारी ये है और वो कार्ड खेल रहे हैं कि जनाब जनूबी पंजाब को सूबा बना दीजिएगा, और बिलावल को खत लिख दिया है और शहबाज शरीफ को खत लिख दिया है। ਇਹੋ जी गुफ्तगू जी ना वो करते पे ने, लेकिन इससे पाकिस्तान के मसले तो बाहर हल नहीं होते। अब अमेरिका ने हमारे के जो आर्मी चीफ हैं उनको कहा है कि ठीक है आप दौरा कर लें, तो दौरा होगा, उस दौरे में फिर जो चीज़ें तय पाएंगी, कुछ चीज़ें बाहर आ जाएंगी, कुछ छुपी छुपाई रह जाएंगी। अमेरिका जो चाहेगा वो बाहर आ जाएगा, भाई सीधी जी गल है, क्योंकि वो अपने मीडिया को अपने मुल्क के मफाद में इस्तेमाल करना खूब जानते हैं और वहाँ का मीडिया होता भी है। ये पाकिस्तान का ही मसला है कि पाकिस्तान जो है ना वो अपने मुल्क के मफाद में हमारा मीडिया इस्तेमाल नहीं होता, वो पर्सनैलिटीज़ के मफाद में इस्तेमाल होता है। कोई इमरान खान का जड़ा ना रोज़ झंडा ढा देंदा है, कोई इमरान खान का झंडा रोज़ चुक देंदा है, कोई कहता है जनाब ये रजीम जो है ये ठीक नहीं है, कोई कहता है ये रजीम बहुत अच्छी है। ये नहीं देखते कि पाकिस्तान का मफाद किस तरफ वाबस्ता है। ये हमारे लिए, हमारे दरमियान मन हैसुल कौम एक मसला है, लेकिन जब वहाँ पर मुलाकात हो जाएगी तो उसके बाद पता चलेगा कि क्या बनेगा। आज तक वैसे माजी में हुआ नहीं ऐसा कि अमेरिका ने किसी वज़ीर आज़म को, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को वड्डी जी ना की हो और वो वज़ीर आज़म सर्वाइव कर जाए, आज तक ऐसा नहीं हुआ। अब पता नहीं इमरान खान के तवीज़ धागे वो कोई खलाई मखलूक की इमदाद, कोई गैबी इमदाद, कोई सितारियां की गर्दिश, कोई सितारियां का सीधे घर चले जाना, साध घर में चला जाना, वो इसको बचा बचू ले तो वक्री गल है। अमरीका जिदे नू ना कर दे ना अमरीकी सदर, वह पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के तौर पर कायम रहना, माजी में तो ऐसा नहीं हुआ कि वो कायम रहा है। अब पता नहीं, हो सकता है बच जाए, हो सकता है ना बचे, लेकिन जितनी मालूमात इस हवाले से थी वो मैंने आपके गोश गुजार कर दी हैं। अब आप लोग अगर उसमें कोई समझते हैं कि मैं किसी जगह पे गलत हूँ या मेरी इन्फॉर्मेशन ठीक नहीं है, या आप इत्तफाक नहीं करते या इत्तफाक करते हैं, दोनों सूरतों में लिख दीजिएगा, मगर ज़रा तहज़ीब के साथ। फिल वक्त इतना ही, मिलते अगले वीडियो।